नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जाम मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यह आज हिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं और ये 12 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर.ओ. हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 28 क्वेश्चन आता है, तो हिस्ट्री आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। एक पैटर्न आप देखेंगे, जो भी क्वेश्चन आता है हाई कोर्ट का या एनटीए जो भी एग्जाम करा रहा है हाई कोर्ट का, आप देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए रहते हैं। आप पूरा सीरीज देख डालेंगे, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, चाहे एसएससी में आए हों, चाहे पीसीएस में आए हों, लोअर पीसीएस में आए हों। तो उस हिसाब से अपना तैयारी कीजिए। प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% प्रैक्टिस करके जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और कंप्यूटर के लिए जो प्रॉब्लम था, तो कंप्यूटर के लिए मैंने जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं कंप्यूटर के, जैसे एसएससी में या यूपीएससी, पीसीएस में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, या टीचिंग एग्ज़ाम में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, वो मैं कंप्यूटर की एक सीरीज़ बना दे रहा हूँ। लगभग 5-6 हज़ार क्वेश्चन रहेगा उसमें, 5,000 के आसपास। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज़ रहेगा। तो उसको मैं वन लाइनर फॉर्म में बना रहा हूँ। पहले सोचा था ऑब्जेक्टिव के रूप में बनाएंगे ऑप्शन के साथ, लेकिन उसमें पेज भी ज़्यादा लग जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो मैं ऐसे सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन बना देना, लगभग 5,000 क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर का। और उसमें समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं, मैं भी याद करके गया था, उतना याद कर लेंगे आप तो कंप्यूटर के लिए अच्छा खासा काम हो जाएगा। क्योंकि कंप्यूटर का भी वेटेज ज़्यादा है, लगभग 22 क्वेश्चन का है कंप्यूटर का वेटेज। 28 क्वेश्चन हिस्ट्री का है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग का है। तो ये सब मेजर हैं, यहाँ से आप देखेंगे इकट्ठे नंबर उठ जा रहा है, करीब 75 क्वेश्चन 75 नंबर के आसपास यहाँ हो जा रहा है। तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार कीजिए, और बाकी मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। धीरे धीरे स्टार्ट किया हूँ तैयार करना, थोड़ा टाइम लगता है इन सब में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उस आक्रमणकारी का नाम बताइए जिसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो आक्रमण कौन किया था? महमूद गजनवी ने। तो 17 बार इन्होंने आक्रमण किया था, 17 बार। और महमूद गजनवी पहला तुर्क था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। पहला तुर्क कौन था जो भारत पर आक्रमण किया था? महमूद गजनवी। और ये ईयर भी याद रखिए, ये भी आता है। तो ये हो गया। अमीर खुसरो के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? खड़ी बोली के विकास में। और यूपी जीके में क्वेश्चन आता है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा ज़िले में हुआ था। एटा ज़िले के पटियाली ग्राम में हुआ था जन्म। और इनकी बुक का नाम, एक दो बुक का नाम याद रखिए। एक बुक का नाम था तुगलकनामा। और एक बुक और था नूहू सिपहर। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाली बुक इम्पोर्टेंट है, तुगलकनामा। इसको लोग गलत कर देते हैं क्वेश्चन करने में। 1905 में कार्यान्वित बंगाल विभाजन को किस वर्ष निरस्त कर दिया गया था? एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है बंगाल विभाजन से रिलेटेड। तो एक तो कौन किया था? कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। घोषणा कब किया था? 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905। और प्रभावी रूप से लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। तो 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 शोक दिवस के रूप में। और निरस्त कौन किया? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। निरस्त किसने किया? हार्डिंग ने। और किस ईयर निरस्त किया था? 1911 में। तो ये सब क्वेश्चन हमेशा याद रहना चाहिए। लागू कौन किया? लॉर्ड कर्जन। निरस्त कौन किया? लॉर्ड हार्डिंग। किस वर्ष हुआ निरस्त? 1911। लागू कब हुआ? 1905। तो ऐसे चीज़ें याद रखिए आप लोग। भारत के राष्ट्रगान के 5 छंदों में कितने छंद रक्षा बलों द्वारा अपनाया गया है? तो राष्ट्रगान में कितने टोटल छंद हैं? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कितने टोटल छंद हैं? 5 छंद हैं। तो रक्षा बल द्वारा कौन सा अपनाया गया है? केवल पहला अपनाया गया है। और ये क्वेश्चन इसमें राष्ट्रगान का, एक इसमें राष्ट्रगान का आता है, बहुत कई बार आ चुका है। पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? 1911 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था।
कोलकाता अधिवेशन। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन राष्ट्रगान है हमारा। और एक चीज़ और इसमें आता है, और ये कब लागू हुआ था? भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था? 24 जनवरी 1950 में है। 1950 है ये। 24 जनवरी 1950 में घोषित किया था राष्ट्रगान को। इसी तरीके से आप राष्ट्रगीत के बारे में बताइए, कमेंट कीजिए। राष्ट्रगीत पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? जो राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। और इसको राष्ट्रगीत कब घोषित किया गया था? ये दो चीज़ हमको बताइए कमेंट में। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और जब मैच करने के लिए आता है तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में दोनों कब कब लागू किया गया था, और कांग्रेस के किस किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी बहुत सारे डाउट लोगों को हो जाते हैं। अब तो पहले मैं तीनों चीज़ बता देता हूँ। उसमें 3 गवर्नर थे। पहला है बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? बंगाल के गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के गवर्नर जनरल, यहाँ पे गवर्नर नहीं, यहाँ पे गवर्नर जनरल शब्द आ गया। ये चीज़ ध्यान रखिए। गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग बने थे। वारेन हेस्टिंग। और यहाँ पे पूछा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? विलियम बेंटिक। तो ये 3 क्वेश्चन है। बंगाल के गवर्नर क्लाइव, बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत की गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। तीनों आप अच्छे से याद कीजिए, नहीं तो वहाँ कन्फ्यूजन होगा, आप क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये भारतीय संविधान के 148 में है। 148 से लेकर के 151 तक महालेखा परीक्षक के बारे में है। CAG जिसे बोला जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। और गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर गुरु थे। ये कई बार आ चुका है। इसके पहले मैं बता चुका हूँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कहाँ पे हुआ था, पिछले वाले में। कौटिल्य किस राज्य के प्रधानमंत्री थे? कौटिल्य के बारे में आप दूसरा नाम सुने होंगे। कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त, इन्हीं को चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और एक इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की है, जो राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन नाम है अर्थशास्त्र। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। बीजक के लेखक कौन है? बीजक के लेखक कबीर हैं। और कबीर की और भी रचनाएं क्या हैं? साखी, शबद, रामायणी, ये सब कबीर की रचनाएं हैं। भाभरा, जहाँ क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था, किस राज्य में है? तो ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद का। इनसे रिलेटेड एक आता है एसोसिएशन जो कई बार आ चुका है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट शब्द उसमें लग गया है, सोशलिस्ट, HSRA, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाया था। अगर सिर्फ HRA आएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो उसके संस्थापक कौन थे? भगत सिंह थे। तो ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। गुरु नानक देव जी का जीवन वृत्तांत किसने लिखा था? गुरु नानक देव जी का जीवन वृत्तांत गुरु अर्जन देव ने, कहीं अर्जुन देव लिखा रहता, कहीं अर्जन देव, गुरु अर्जन देव। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि आदि ग्रंथ की रचना कौन किया था? आदि ग्रंथ कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये कौन से नंबर गुरु थे? 5वें नंबर के गुरु थे। और उनकी मरवा कौन दिया था? जहांगीर ने मरवाया था। अमीर खुसरो की मदद इन्होंने किया था, इसलिए मरवाया था जहांगीर ने। ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। और इन्होंने जो गोल्डन टेम्पल है उसको कंप्लीट करवाया था।
मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोरक्को के यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। एक क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है। और इनकी इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? एक पुस्तक भी इन्होंने लिखा था, रहला पुस्तक का नाम है। गणित में प्रयोग की जाने वाली दशमलव पद्धति की खोज हुई थी। दशमलव पद्धति की खोज कब हुई थी? ये हुई थी गुप्त काल में हुई थी। और खोज कौन किया था? पहले भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आर्यभट्ट ने। और इन्होंने शून्य का भी आविष्कार किया था। ये सब चीज़ें याद रखिए आप। उस यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिसे चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया था। तो यूनानी राजदूत था, क्या था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या है? इंडिका। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये। अब नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन है। स्वतंत्रता संघर्ष में की प्राथमिक अवस्था में किस वर्ग के लोगों ने अत्यधिक सक्रियता से भाग लिया था? तो किस वर्ग के लोगों ने? शिक्षित मध्यम वर्गीय लोगों ने। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया था पहले। किसने कहा वेदों की ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। और किसका स्थापना किया था? आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज 1875 में बॉम्बे में। और इनकी प्रसिद्ध कृति रचना का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। कांग्रेस से पहले प्रमुख राष्ट्रवादी संगठन अखिल भारतीय इनमें से कौन सा था? कांग्रेस से पहले कौन सा संगठन था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। इसकी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, इसके संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का जनरली क्वेश्चन आता है, आनंद बोस का नहीं आता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और ईस्ट इंडिया बाद में कम विलय हो गया था कांग्रेस में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, और ये शायद 1866 में किए थे। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना कौन किया था? इसमें 3 लोग थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबी और केटी तेलंग। ये 3 लोग थे, इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किया था। और 1885 में शायद था स्थापना इनका। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? विलियम जोन्स ने किया था, सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। अब राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय कि इन्होंने एक और किया था, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था, आत्मीय सभा का। ये सब चीज़ें आप अच्छे से याद कीजिए क्योंकि यही सब क्वेश्चन आएगा। और ब्रह्म समाज बाद में 2 भागों में बट गया था, जैसे आजकल पार्टियां 2 भागों में बढ़ जाती है। तो आदि ब्रह्म समाज हो गया और एक भारत का ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज का जो संस्थापक थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। और जो भारत के ब्रह्म समाज थे वो केशव चंद्र सेन थे। तो कभी कभी राजा राम मोहन राय ने देखिए दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन दिया जाता है। तो केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर भी है, इसको ध्यान में रखिए। भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको भी अच्छे से याद करना जरूरी है। लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, वैलेंटाइन सिरोल हैं, दादा भाई नौरोजी हैं। तो इनको वैलेंटाइन सिरोल ने ही बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? भारतीय शांति का जनक कहा था। एक चीज़ और आप बताइए कि साइमन कमीशन के विरोध में कि लाठीचार्ज के समय किसकी मृत्यु हुई थी? साइमन कमीशन के विरोध में जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें किस भारतीय की मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक की थी कि लाला लाजपत राय की? कमेंट करके आप लोग बताइए।
भारतीय संदर्भ के इतिहास में 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेल कांड हुआ था। काकोरी रेल कांड को बाद में यूपी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, काकोरी रेल एक्शन ऐसे कुछ नाम दे दिया था। और काकोरी रेल कांड से रिलेटेड आता है कि इसमें कौन कौन थे। राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लोहड़ी थे। ये 2-3 नाम हमेशा याद रखिए, हमेशा आता ही आता है कि इसमें कौन काकोरी रेल से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल राष्ट्रवादियों ने बंगाल विभाजन का दृढ़ता से विरोध किया, क्यों? ये आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा यह भारतीय राष्ट्रवाद के लिए चुनौती थी, एकता को विखंडित कर रहे थे सब। निम्नलिखित कौन राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं किया जा सकता? राजा राम मोहन राय से क्या नहीं किया जा सकता? संस्कृत शिक्षा। ये आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी के लिए सपोर्ट कर रहे होंगे। किस उर्दू कवि को द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? तो द्वितीय और तृतीय में गोलमेज सम्मेलन में किसे आमंत्रित किया गया था? मोहम्मद इकबाल को। एक क्वेश्चन और आता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो गांधी जी सेकंड में भाग लिए थे। और कि कौन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो अंबेडकर जी थे। तो आइए ये सब क्वेश्चन याद कीजिए आप लोग। उस राष्ट्रवादी राजनीतिक श्रमिकों का अखिल भारतीय संगठन बनाने का श्रेय किसे जाता है? ए.ओ. ह्यूम को जाता है। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ये 1857 के विद्रोह वाला क्वेश्चन हमेशा आता ही रहता है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर। और वहीं झांसी से कौन था? रानी लक्ष्मीबाई। खान बहादुर खान कहाँ से थे? बरेली से। कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से। बेगम हजरत महल कहाँ से थी? लखनऊ से। इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली थे। तो ये सब क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिए। 19वीं सदी में किस व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए भारतीय आर्थिक निकास पर एक पुस्तक लिखी? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था? सीमा निर्धारण किसने किया था? रेडक्लिफ ने किया था, सिरिल रेडक्लिफ। और भारत चीन के बीच कौन सी सीमा है? माउंटबेटन। डूरंड रेखा किसके बीच की है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इसके बाद एग्रीकल्चर क्वेश्चन आया। तो यहाँ तक क्वेश्चन है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी प्रैक्टिस सब करवाएंगे। हमारे बैच के जितेंद्र मौर्य जी हैं, वो 3-4 एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे। बाकी कंप्यूटर का मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, आगे आगे धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बना के आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष।